बच्चों में ये देखा गया है कि जैसे आप उन्हें पनिश करते हैं या इवन कि आप उन पे चिल्ला भी देते हैं तो बच्चा चाहे नहीं एक्ट आउट कर सकता है या नहीं बोल सकता है सबके सामने, लेकिन वो अंदर ही अंदर उस चीज़ को लेता रहता है, जिसकी वजह से उनमें एनजाइटी की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एनजाइटी और जो डिप्रेशन है वो जिस स्टेट में जा रहे हैं उसकी वजह से वो सुसाइड की तरफ बढ़ रहे हैं। टेक्निक्स होती हैं पेरेंटिंग, कुछ पेरेंट्स होते हैं वो बैलेंस रखते हैं, कितना डांटना है कितना प्यार करना है। कुछ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डांट देंगे और प्यार बच्चे को करते नहीं हैं। जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, पेरेंट्स को भी अपनी टेक्निक्स चेंज करनी चाहिए पेरेंटिंग की। उनको भी देखना चाहिए कि अगर बच्चे एडवांस हो रहे हैं तो ज़माना एडवांस हो रहा है, हमें भी एडवांस होना चाहिए। अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत के लिए कुछ वालिदैन समझते हैं कि डांट डपट से हमारे बच्चे जो है वो अच्छे ट्रैक पे आ सकते हैं, या फिर उनकी नशोनुमा के लिए या फिर उनकी बेहतरी के लिए जो है वो अपने बच्चों को डांटते हैं या फिर उन्हें फिजिकल पनिशमेंट भी देते हैं। लेकिन क्या इसका असर रहता है इन बच्चों पर? किस तरह से जो है साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ता है, एंजाइटी के शिकार होते हैं या फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, और फिर नतीजा जो है वो इसके बरक्स होता है जो माँ बाप चाहते हैं। इसी सब पर हमारे साथ बात करने के लिए अमनदीप कौर जी है, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से आती हैं। इनसे मजीद तफसील लेंगे क्योंकि इसी डिपार्टमेंट में काम करती हैं और इनको जो है इस बारे में महारत है कि बच्चों को डांटने से किस तरह के नुकसानात जो है वो हो सकते हैं। तो मैम क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि जिस तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बताया गया है कि बच्चों को आप फिजिकल पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं, लेकिन घर में जो वालिदैन जो माँ बाप सोचते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो डांट डपट के साथ या उन्हें पनिशमेंट देने से जो है वो बेहतरीन जो है उनकी नशोनुमा होगी, अच्छे ट्रैक पे आएंगे, वो कामयाब होंगे लाइफ में, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे हमारा जो इंडियन कल्चर है, ठीक है, उसमें हाँ मोस्टली ये देखा गया है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों बच्चों को पहले मतलब स्टार्टिंग से ही जैसे या तो बहुत ज़्यादा डांट देते थे या मारते भी थे, कॉर्पोरल पनिशमेंट भी थी। उसकी वजह से ही जो आज ये एक्ट या रूल जो भी है वो इनैक्ट हुआ है कि आप उसे पनिश नहीं कर सकते हो बच्चों को, क्योंकि बच्चों में ये देखा गया है कि जैसे आप उन्हें पनिश करते हैं या इवन कि आप उन पे चिल्ला भी देते हैं तो बच्चा चाहे नहीं एक्ट आउट कर सकता है या नहीं बोल सकता है सबके सामने, लेकिन वो अंदर ही अंदर उस चीज़ को लेता रहता है। और उसकी वजह से बच्चों में एक तो गिल्ट होती रहती है अंदर, एक वो मेंटली अपने आप को वो हरास खुद ही को मतलब हरास करते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे को ये हो गया, जिसकी वजह से उनमें एनजाइटी की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब सबसे एनजाइटी और जो डिप्रेशन है वो जिस स्टेट में जा रहे हैं उसकी वजह से वो सुसाइड की तरफ बढ़ रहे हैं, और सुसाइड रेट बहुत ज़्यादा है, जितना मतलब दिखता नहीं है उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पे देखते हैं कि कौन मर गया, लेकिन जो अटेम्प्ट्स होते हैं सुसाइड के वो भी देखे जाएँ तो वो भी बहुत ज़्यादा है। तो पेरेंट्स का ये मानना भी गलत नहीं है कि अगर हम इनको डांटेंगे तो बच्चा अच्छा पढ़ेगा या अगर हम इनको मारेंगे तो बच्चा अच्छा पढ़ेगा, ये मानना भी गलत नहीं है, क्योंकि कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम पे हर किसी को एक थप्पड़ की ज़रूरत होती है, हर किसी को थोड़ी डांट की ज़रूरत होती है। लेकिन जो बच्चे हैं उनमें अब जैसे अगर आप बचपन से उसको नहीं मार रहे हो और अचानक एक ऐसा स्टेट आया जैसे कि आपने 8th स्टैंडर्ड में पहुंच गए और अब आपने उस बच्चे को डांटना या मारना स्टार्ट कर दिया, वो उस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर ही नहीं है ना, कि आपने अचानक से मेरे पेरेंट ने मेरे को थप्पड़ मार दिया सबके सामने। कॉर्पोरल पनिशमेंट तो आई डोंट थिंक के होनी चाहिए। आज के दौर के बच्चों की हम बात करेंगे, इससे पहले इस तरह के मामला चलते थे, लेकिन आज के बच्चे जो है कितने सेंसिटिव हो गए हैं। बहुत ज़्यादा, और मतलब जितना जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है बच्चे उतने ही एडवांस हुए हैं, और वो अब इस चीज़ को समझते हैं कि देखो हमारे लिए रूल्स हैं, अगर हमें पेरेंट कुछ भी बोलेगा हमारे लिए रूल्स हैं, हम इनके मतलब बच्चे इतने समझदार हैं कि हमारे लिए रूल्स हैं, हम मतलब पेरेंट्स के खिलाफ हम केस कर सकते हैं, इन्होंने हमें मारा, इन्होंने हमें ऐसा किया। लेकिन पेरेंट्स को ये चीज़ समझनी चाहिए कि ऐसा क्या हुआ कि गवर्नमेंट को रूल लाना पड़ा, ऐसा क्या हुआ, कहीं ना कहीं उनकी जो पेरेंटिंग की मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि पेरेंटिंग की टेक्निक्स होती हैं, पेरेंटिंग
कुछ पेरेंट्स होते हैं वो बैलेंस रखते हैं, कितना डांटना है कितना प्यार करना है। कुछ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डांट देंगे और प्यार बच्चे को करते नहीं हैं, ठीक है, और डिमांड्स बहुत ज़्यादा करते हैं बच्चों से, लेकिन उतना लेवल का वो खुद अपनी तरफ से नहीं दे पाते। और कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने बाउंड्रीज क्रिएट ही नहीं की होती, आप जो मर्जी करो, यहाँ है और बच्चा वहाँ है, ऐसा। अब उनको जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, पेरेंट्स को भी अपनी टेक्निक्स चेंज करनी चाहिए पेरेंटिंग की। उनको भी देखना चाहिए कि अगर बच्चे एडवांस हो रहे हैं तो ज़माना एडवांस हो रहा है, हमें भी एडवांस होना चाहिए। हमें भी तो बच्चों के लेवल तक जाके उस चीज़ को समझना चाहिए कि बच्चा क्या आखिर चाहता है। मतलब पेरेंट्स को ये लगता है कि हम जो कह रहे हैं कि वो सही है, चलो ठीक है आप जो कह रहे हो वो सही है, लेकिन एक बच्चा क्या चाह रहा है आपसे, आप उसको बोलने का मौका दो एटलीस्ट। अगर चलो वो कुछ भी कह रहा है, चाहे वो गलत भी कह रहा है, आप उस चीज़ को समझो, उसको उस चीज़ से पूछो कि एक्सप्लेन क्या करना चाहते हो आप एटलीस्ट, चाहे वो गलत कह रहा है सही कह रहा है। अगर आपको लगता है गलत है, आप उसे आराम से समझा सकते हैं, आराम से एक बार समझाइए, 2 बार समझाइए, ऐसा नहीं है कि बच्चा नहीं समझेगा। तो मारना तो कोई ऑप्शन नहीं है। बच्चे बहुत सेंसिटिव हैं। बच्चों का आजकल चाहे जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, लेकिन जो बच्चों के अंदर का इमोशनल जो उनका इंटेलिजेंस है जिसे हम बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। वो अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर सकते हैं, और वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसके बहुत सारे रीजंस आ जाते हैं। जैसे कि आजकल बच्चों को बहुत ज़्यादा लाड प्यार से पाला जाता है पहले, जिसको हम पैम्पर्ड भी कह सकते हैं। उस लाड प्यार की वजह से आप बचपन से बच्चे को हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो, उसने बोला आप उसको वो चीज़ ला के दे रहे हैं, और फिर आप उससे मतलब उन चीज़ों के बेसिस पे आप उस बच्चे को बोलोगे कि मैंने तेरे को ये भी दिया, मैंने तेरे को ये भी दिया, अब मतलब तू पढ़ नहीं रहा है, तू ये नहीं कर रहे हो, तो बच्चा ना कहीं उस चीज़ को अंदर ही अंदर लेता रहता है। हम सोचते हैं कि बच्चा बहुत छोटा है, इसको क्या समझ आएगी। जैसे कोई 1 साल का बच्चा होगा, हमने उसके सामने कुछ भी ऊंची आवाज़ में बात कर ली, ऐसा हमें लगता है कि बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रही है, लेकिन फ्रॉम द वेरी बेस मतलब बच्चा जब वूम्ब में होता है अपनी मदर के, वो तब से लेकर जब तक वो पैदा होता है तब तक वो समझ ही रहा होता है सब चीज़ों को, उसको हर चीज़ का इम्पैक्ट हो रहा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को अगर आपने डांटना या मारने के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं बच्चों से बात करने के, और वैसे भी आजकल पेरेंट्स के पास भी टाइम नहीं होता है इतना, तो वो सोचते हैं कि चलो हमने हमने खुद टाइम नहीं दिया, चलो बच्चों को ये चीज़ दे दी, ये चीज़ दे दी, तो वो चीज़ कॉम्पनसेट होगी हमारे टाइम के लिए। तो हम इनको बोलेंगे कि चलो आप वहाँ चले जाओ, तो हम नहीं जा सकते हैं, या ऐसा हो गया। लेकिन बच्चे वो हर चीज़ को उसमें लेते हैं कि अच्छा ठीक है, मेरे पेरेंट्स के लिए जब मेरे पास टाइम नहीं है तो मेरे पास भी नहीं होगा इनके लिए टाइम बाद में। फिर पेरेंट्स ये कंप्लेंट करते हैं कि बच्चा हमें टाइम नहीं देता है, फिर उस चीज़ का भी पेरेंट्स को वो होता है, फिर कभी ना कभी गुस्से में वो भी पेरेंट्स उनको बोल देते हैं, लेकिन हमेशा रिएक्शन दोनों साइड से होता है। कुछ पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों का फ्यूचर डिसाइड करते हैं अपने रिलेटिव्स को देख के। जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे किसी रिलेशन में कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो हमारे बच्चे का कैलिबर कितना है, वो किस चीज़ को टैकल कर सकता है, कहाँ तक वो जा सकता है, तो वो चीज़ हम नहीं देखते। हम सोचते हैं कि हमारा रिलेटिव डॉक्टर बन गया, हमें भी इसे बनाना चाहिए, फिर हम ज़बरदस्ती उसको उस फील्ड में मतलब धकेलते हैं। तो उसका कितना असर रहता है? बहुत ज़्यादा, उसका तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। जो देखा गया है कि जैसे जो बच्चे फेल होने पे सुसाइड कर लेते हैं, उसका आप सोचिए कि उस बच्चे की साइकोलॉजिकल कितना ज़्यादा इम्बैलेंस होगा, कितना ज़्यादा उस बच्चे के ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर होगा उस चीज़ का, कि एक बच्चे ने अपनी जान ही ले ली कि मतलब मैं फेल हो गया और मैंने जान ली। क्यों ऐसा क्यों होता है? इसी वजह से हो रहा है कि मतलब पेरेंट्स को तो बोल नहीं पाते हैं कि मतलब मैं फेल हो गया या कुछ, और पेरेंट्स तो ऐसे होंगे नहीं कि बोलेंगे नहीं चलो कोई बात नहीं अगली बार दे देना। पेरेंट्स, उनको तो पता है एक बार फेल हो गया ये तो पेरेंट्स ने मेरे को, मतलब वो एक होता है ना कि आप पेरेंट हो, लेकिन एक आपको एक जो फ्रेंड वाला वो क्रिएट करना पड़ता है ना एनवायरमेंट, वो पेरेंट्स को ही क्रिएट करना पड़ता है। क्योंकि बच्चा तो कैसे आया था आपके पास, वो तो बिल्कुल ऐसे क्लीन स्लेट आया था ना, आपने ही उसको सब कुछ सिखाया है। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरे ये पर्सनल व्यू है कि जो बच्चा है ना, आप ही उसे, पेरेंट ही उसे बनाता है
क्योंकि बेसिक जो एनवायरनमेंट है पेरेंट ही उसे देता है, फर्स्ट उसकी फैमिली उसका पेरेंट ही है, तो जितना भी जो भी मुझे लगता है जो इमोशनल उसको जो पेरेंट बनाता है वो भी पेरेंट ही बनाता है उसको। बिल्कुल, मैं आपको सही बात बताऊं, कोई किसी को किसी चीज में जाने के लिए फोर्स नहीं कर सकता है। अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, बच्चा बेमन से वहां पे गया है, तो मुझे नहीं लगता कि वो सक्सेसफुल होगा। अगर वो सक्सेसफुल हो भी गया उस जॉब में, तो आप मुझे बताइए क्या वो जॉब कर पाएगा उस पूरे मन से, या वो। और फिजिकल टॉर्चर तो पेरेंट करके, ये तो बहुत ज़्यादा गलत है कि आप फिजिकल टॉर्चर करके, अगर वो बच्चा कल को नहीं बन पाया तो एंड में वही है, एनजाइटी, डिप्रेशन और सुसाइड, बाद में तो वही रहेगा। तो बच्चे की ज़िंदगी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी खुशी, हैप्पीनेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि वो कि जो आप चाहते हैं। अगर आपको बनना था तो आप बन जाते ना। सब मतलब आप ये नहीं कीजिए कि जो आप नहीं बन पाए तो वो मेरा बच्चा बनेगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको कुछ करना है तो आप वो खुद करो, जो आपका बच्चा करना चाहता है उससे पूछो एटलीस्ट कि वो क्या करना चाहता है।